बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर अब निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने केजरीवाल के तमाम घोटालों के बारे में खुलासा करते हुए काफी बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आखिर रमेश सिंह बिधूड़ी ने क्या कहा। वो लाए रिपोर्ट देना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई दे। दिल्ली में मैंने ये नए प्रोजेक्ट लागू किए पिछले 8 साल में, जो पहले दिल्ली में कभी थे ही नहीं। ये मैंने दिल्ली में लागू किया है। 500 स्कूल कहाँ हैं उसके? आई एम सॉरी, ये मीडिया को पूछना चाहिए। 500 स्कूल कहाँ हैं? 20 कॉलेज कहाँ हैं? फ्री वाईफाई दिल्ली के लोगों का कहाँ है? यमुना साहब कहाँ है? ये जो उसने खुद बोला था, ये उससे पूछ ले कोई। ये दिल्ली की जनता जानती है सब कुछ कि वो 5 प्रोजेक्ट तो बताए। मैं बता रहा हूं, देखो आप, माफी चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं, देखो आप, कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। 5 लोगों को रोजगार मिलेगा 25 सेक्टर के अंदर। मैं बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर 40 साल में पहला दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज भाटी के अंदर खुल रहा है। मैं बता रहा हूं उसको। दिल्ली के अंदर आयुर्वेद हॉस्पिटल 300 बेड की, 600 बेड की बदरपुर में बनकर तैयार है। लोग इलाज ले रहे हैं आयुर्वेद की। आपने कौन सी नई हॉस्पिटल बनाई? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि वो जो ये प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल दोनों में 25,000 करोड़ का पैसा लगाकर आज दिल्ली को पोल्यूशन से बचाया है। 50,000 ट्रक जो निकलते थे दिल्ली से वो बाहर करे। केजरीवाल साहब ने क्या किया? ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल ये 10 साल के अंदर बने, 20 साल से अटके हुए थे। अगर केजरीवाल, तो केजरीवाल 4 चीजें गिनवा देता ना मन से कि मैंने दिल्ली में, जैसे मैंने गिनवा दिए, और मैं 20 और गिनवा सकता हूं आपके सामने। मित्रों, आज केजरीवाल साहब ने, कल टेलीविजन में मैं जगह जगह देख रहा था, 1 लाख लोग मेरी रैली में कल पहुंचेंगे, ये कहा था। मैंने बात की टेंट वाले के साथ, जो काम करने वाला व्यक्ति, कह रहा भाई हमको तो 10,000 कुर्सियों की पेमेंट मिली है। तो मैंने कहा रिबेट दी है क्या आपने केजरीवाल साहब को? तो जो झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैयां कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी। 36 से 78 थी, आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे? और 18 करोड़ रुपया मनु सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं। तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए जी। और जो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की बात करते हुए अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि काश 2 बच्चों को आज लेकर बैठते और कहते मैंने 2 बच्चों की कसम खाई थी, मैं ये काम नहीं करूंगा, देखे मैंने कुछ भी नहीं किए। आज पता नहीं बच्चे कहां चले गए, इसका कौन जवाब देगा? तो इसलिए उनकी जो कपिल सिब्बल के साथ में और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी की, सारी निर्लज्जता की सारी हदों को पार करती नजर आई। आज दिल्ली के लोगों ने देखा था। दिल्ली के सांसद घरों में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा आज ये बात भी अपनी रैली में, केजरीवाल साहब को मैं मीडिया के सामने केवल दक्षिणी दिल्ली की बात करता हूं कि पिछले 9 साल में आपने पूरी दिल्ली में कितने नए प्रोजेक्ट चलाकर क्या कुछ पैदा किया। और दक्षिणी दिल्ली में केंद्र की सरकार के माध्यम से 15 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हुए हैं। और आप बताइए दिल्ली के अंदर, ये मैं केवल एक दक्षिणी दिल्ली का एक चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब को। मैं कल मीडिया के सामने उसकी एक बुकलेट भी पेश करूंगा विद फोटो। और केजरीवाल साहब आप भी 15-16 ऐसी
स्कीम बताएं दिल्ली में कौन सी लेकर आए दिल्ली के अंदर, और आपके पास 78,000 करोड़ रुपए का फंड, और हमारे पास सांसदों के पास केवल डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ रुपया, वो भी कोविड में मोदी साहब ने 2 साल का रोक दिया था कि वो कोविड के लोगों के लिए जाए वो फंड का पैसा। लोकपाल आज भूल गए। वो मुझसे पहले मनोज जी ने भी, वीरेंद्र जी ने भी कहा कि लोकपाल कहां चला गया। काश कुछ लोग पूछते कि लोकपाल के बारे में, तो और लोग तो उसके पास जा नहीं सकते। अब सिक्योरिटी 2-2 राज्यों की है। मीडिया के बंधु आप जरूर पूछ सकते हैं कि केजरीवाल साहब लोकपाल, जन लोकपाल का क्या कर रहे हैं? आप तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो जन लोकपाल कहां चला गया? जो आदमी बताएं। सतेंद्र जैन अभी 1 साल के बाद बाहर आए कुछ छुट्टी के ऊपर, बीमारी का बहाना बनाकर। सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही? ये तो बताएं एक बार, कारण क्या है? कब तक आप दोष देते रहोगे केंद्र की सरकार को? और आप इतने निर्लज, बेशर्म कि कोविड के अंदर एक तरफ देश के गृह मंत्री अस्पतालों में जाकर और 10,000 बेड की अस्पताल बना रहे हैं, और एक तरफ आप अपने उस कोविड के दौरान, ड्यूरिंग कोविड 1 साल 2 विजिट केजरीवाल कहीं सोशल मीडिया पर डाले कि कोविड के दौरान मैं 2 जगह पर गया था। अगर केजरीवाल साहब के अंदर गैरत है, कहीं ना कहीं उनकी गैरत, वैसे तो गैरतमंद आदमी है नहीं, गैरत है, तो दिखाए कहां 2 जगह आप गए थे। आपका तो शीश महल बन रहा था 45 करोड़ की लागत से, 20 के अंदर, 19 के अंदर, जहां भी बताया अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने, कि 6 करोड़ का पत्थर, 4 लाख की पॉट, 86 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की खुल जा सिम सिम, 1 ताली बजेगी लाइट बंद खुल जाएगी, और 2 ताली बजेगी लाइट बंद हो जाएगी, उनको छू भी नहीं पाएंगे। दरवाजे एयरपोर्ट की तर्ज पर गरीब लोग तो जाते नहीं झुग्गी झोपड़ी के एयरपोर्ट पे, उनको तो जानकारी नहीं है कि आपके कदम 2 आगे पड़ेंगे, आपके गेट खुल जाएंगे। तो आपका शीश महल बन रहा था, और कोविड में दिल्ली करा रही थी, गृह मंत्री जी को दिल्ली में उतरना पड़ा। इसका भी कोई जवाब दे देते कि खांसी की वजह से नहीं आए, किसकी वजह से नहीं आए। तो इसीलिए जो घोटाले आपने किए हैं, उन घोटालों के बारे में कहीं ना कहीं तो बताते कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो शायद अच्छा लगता कि आपको रामलीला मैदान में कुछ बोलने का हक और अधिकार है।